नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको चांद के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। चंद्रमा प्रकृति का अद्भुत उपहार है। चंद्रमा, जिसे हिंदी में चंद्र या चांद भी कहा जाता है, मानवता के लिए सदा से ही आकर्षण और प्रेरणा का स्रोत रहा है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और वैज्ञानिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टिकोण से इसका विशेष महत्व है। चंद्रमा का अद्भुत सौंदर्य और उसकी रहस्यमय प्रकृति ने इसे सदियों से कवियों, वैज्ञानिकों और खगोलविदों का प्रिय विषय बना रखा है। चंद्रमा का खगोलीय परिचय। चंद्रमा पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। इसका औसत व्यास लगभग 3,474 किलोमीटर है, जो इसे सौर मंडल का पांचवां सबसे बड़ा उपग्रह बनाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। यह पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में घूमता है और इसका परिभ्रमण काल 27.3 दिनों का होता है। इसी समय में यह अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाता है, जिसके कारण हम हमेशा चंद्रमा का एक ही पक्ष देख पाते हैं। चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है, जिससे वहां तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है। दिन के समय इसका तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में यह -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वही बात कि जाए चंद्रमा का भूवैज्ञानिक संरचना की, तो चंद्रमा की सतह पर गड्ढे, पर्वत और मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं। इन गड्ढों का निर्माण उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के टकराने से हुआ है। चंद्रमा की सतह मुख्यतः 3 प्रकार की चट्टानों से बनी है: बेसाल्ट, एनॉर्थोसाइट और ब्रेक्सिया। बेसाल्ट चंद्रमा के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसे चंद्र सागर कहा जाता है। यह चंद्रमा के पुराने लावा प्रवाहों के ठंडा होने से बना है। चंद्रमा का केंद्र ठोस लोहे और निकल से बना हुआ है। इसका बाहरी हिस्सा चट्टानों का है और इसके ऊपर धूल की एक परत है, जिसे रेगोलिथ कहा जाता है। दोस्तों, चंद्रमा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। भारतीय संस्कृति में चंद्रमा का विशेष महत्व है। इसे सौंदर्य, शांति और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में चंद्रमा को देवता के रूप में पूजा जाता है। चंद्रमा का संबंध कई पर्वों और त्योहारों से भी है, जैसे करवा चौथ, रक्षाबंधन और शरद पूर्णिमा। चंद्रमा का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे वेद, पुराण और महाभारत में मिलता है। चंद्र को देवताओं के बीच सोमरस का स्वामी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे मन और भावनाओं का कारक माना जाता है। व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति उसके मानसिक स्वास्थ्य और स्वभाव को प्रभावित करती है। 20वीं सदी में चंद्रमा की वैज्ञानिक खोजों में तेजी आई। 1969 में नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रैंग और बज एल्ड्रिन ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। यह मानव इतिहास की एक अद्वितीय उपलब्धि थी। इसके बाद से चंद्रमा पर कई अंतरिक्ष मिशन भेजे गए हैं। भारत ने भी चंद्रमा की खोज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ ने 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 मिशन भेजे। चंद्रयान 3 ने 2023 में सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की, जो एक बड़ी उपलब्धि है। इन मिशनों ने चंद्रमा की सतह, उसकी संरचना और जल की उपस्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। वही बात की जाए चंद्रमा के चरण और उनका महत्व के बारे में, तो चंद्रमा के चरण, जिन्हें चंद्रकलाएं कहा जाता है, पृथ्वी से चंद्रमा के दिखाई देने वाले आकार में होने वाले परिवर्तन को दर्शाते हैं। ये चरण पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के सापेक्ष स्थान के कारण होते हैं। एक अमावस्या। इस चरण में चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य होता है। इसे नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। 2 शुक्ल पक्ष। यह चरण अमावस्या के बाद शुरू होता है, जब चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ता है। 3 पूर्णिमा। इस चरण में चंद्रमा पूर्ण रूप से गोल और चमकदार दिखाई देता है। 4 कृष्ण पक्ष। यह चरण पूर्णिमा के बाद शुरू होता है, जब चंद्रमा का आकार घटने लगता है। इन चरणों का प्रभाव न केवल समुद्र की लहरों पर पड़ता है, बल्कि मानव जीवन, खेती और धार्मिक अनुष्ठानों पर भी देखा जाता है। चंद्रमा ने साहित्यकारों और कवियों को सदियों से प्रेरित किया है।
हिंदी साहित्य में चंद्रमा को प्रेम, विरह और शांति का प्रतीक माना गया है। कालिदास के मेघदूतम से लेकर आधुनिक कविताओं तक चंद्रमा का वर्णन भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए किया गया है। चंद्रमा को कई नामों से पुकारा गया है, जैसे रजनीकर, निशाकर, सोम, शशि और हिमांशु। यह प्रकृति की सुंदरता और सौम्यता का प्रतीक है। चंद्रमा भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण का केंद्र बन सकता है। वैज्ञानिक इसे एक अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। चंद्रमा पर जल की उपस्थिति ने यह संभावना बढ़ा दी है कि इसे एक मानव कॉलोनी के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। चंद्रमा पर खनिज संसाधनों की खोज भी जारी है। इसके अलावा इसे मंगल और अन्य ग्रहों के मिशनों के लिए एक बेस के रूप में उपयोग करने की योजना है।